हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम आज आयनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड डिस्कस करने के पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले टॉपिक लिख लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारे को समझ में आ जाएगा, वैसे ही हम फिर आगे आयनिक कंपाउंड की ओर बढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जब भी आप कोई एलिमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम, कल मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला था। सोडियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 11 एंड उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 281। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर सपोज आप देखें तो ये जो है लास्ट शेल में के इलेक्ट्रॉन, उसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट the number of electrons that are present in outermost shell of an element outermost shell of an element is called as valency electron, is called as valency electron या are called as वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इज और आर दोनों कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका सोडियम है, सोडियम में आपका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आयनिक कंपाउंड समझने के लिए हमारे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, while drawing electron dot structure of an element, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम, हम क्या करते एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं प्लस आपके एलिमेंट के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम बाय यूजिंग डॉट रिप्रेजेंटेशन रहेगा उसका, यूजिंग अ डॉट वी आर गोइंग टू मार्क इट ऑन द सिंबल। हमारे पास में सोडियम है, सोडियम का सिंबल है Na। ये जो सोडियम का सिंबल है Na, उसके ऊपर हम एक डॉट कर देंगे। ये डॉट का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के वैलेंसी शेल में है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो, जब भी आपको कोई भी एलिमेंट है और कोई किसी एलिमेंट में आपको उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना है तो सबसे पहली चीज़ आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहनी चाहिए। एज सुन एज यू आर अवेयर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सेकेंड चीज़ आपको उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने वो मालूम रहना। व्हाट आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज और आर कॉल्ड एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम के लिए अगर आपने देखे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो जाएगा। सोडियम जो है उसका मैंने पहले सिंबल निकाल लिया। सेकेंड, उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंसी शेल में था तो मैंने यहाँ पे एक डॉट कर दिया। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए ये पहला पॉइंट लिख लो आप। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट and its valency shell electrons are represented by dot. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स लेंगे। आई एम गोइंग टू राइट सम एलिमेंट्स एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे हम कुछ एलिमेंट्स का। ठीक है, तो अब अगर सपोज आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और आपको उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको उसके बारे में पता रहना चाहिए वो है दैट इज़ रिलेटेड टू इट्स, कौन सा वाला पॉइंट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर निकालना है
तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 282। आई होप सबने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल के सेशन में जैसा बोला गया था वो लिखा हुआ है। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 282, तो इसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन से 2, हेंस उसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। मैग्नीशियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से 2, इसलिए मैंने 2 डॉट यहाँ पे निकाले हुए हैं। दिस डॉट करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन वैलेंसी शेल। सिमिलरली सपोज आपको अल्यूमिनियम बोला गया, अल्यूमिनियम हैज कॉन्फ़िगरेशन 283। सेकेंड चीज़ आपका जो अल्यूमिनियम उसका एटॉमिक नंबर है 13। अगर मुझे इसका अब ये निकालना है इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं उसको इस तरीके से लिखूँगा। दैट मीन्स अल्यूमिनियम के पास 3 डॉट है, 3 डॉट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंसी शेल में। तो इसके लिए अल्यूमिनियम 283 में हमने एंड में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। दिस 3 स्टैंड्स फॉर वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट के जैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके आगे का पॉइंट, सपोज आपको अब बोला जा रहा सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो इट इज़ 284। 284 में यू हैव टू रिप्रेजेंट इट्स, ये जो है डॉट है ये एक्चुअल में मैं उसको मतलब गोल कर रहा हूँ, जनरली ये डॉट हो गया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 4। वैलेंसी शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा है 2 डॉट और 2 डॉट, टोटल विल करस्पॉन्ड फॉर 4 डॉट्स। तो ये सिलिकॉन का हो जाएगा। सिलिकॉन के बाद में आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 285 है। व्हेन यू हैव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस एज 285, तो इसका सिंबल रहेगा P। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर उसके बाद में सल्फर अगर पूछा जाए, सल्फर इज 286, तो उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम सल्फर लिख देते। जैसे सल्फर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और 6, यहाँ पे 6 डॉट हो गए। और एक वाला कर देते लास्ट, जैसे सपोज क्लोरीन दिया गया है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 287। ये 287 जब भी रहेगा तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो दीज आर बेसिक रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पता रहे तो हम आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं उसके बारे में, उसका जो एक्चुअल फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी से ये नोट डाउन कर लो, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो इसके आगे का पॉइंट, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हुआ है सबका निकल के? चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। आयोनिक कंपाउंड टॉपिक लिख दो अब। चलो आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स क्या क्या है उसमें सबसे पहले उसका डेफिनेशन आ जाएगा। डेफिनेशन के बाद में हम कुछ फॉर्मेशन देखेंगे आयोनिक कंपाउंड का। तो आयोनिक कंपाउंड का डेफिनेशन मैंने कल बताया था आपको। टॉपिक लिख देना आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का टॉपिक लिख दीजिए। कल हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा था। तो व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड्स में हम ऐसा बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो कंपाउंड रहेगा दैट विल बी आयोनिक कंपाउंड। या जो बॉन्ड रहेगा वो रहेगा आयोनिक बॉन्ड। एंड जो भी कंपाउंड है जिसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स? कंपाउंड्स containing ionic bond in them. Compounds containing ionic bond in them are called as ionic compounds. ये सिंपल सा डेफिनेशन। अब व्हाट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड? कल हमने देखे थे कि ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, और ये जो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है हमारा आयनिक बॉन्ड, ये फॉर्म होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल।
मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है सो दैट ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, ये लिख लियो सबने, आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट हम देखेंगे, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको ऐसे, तो पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड से आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है। अब अपन ऐसा बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। जब आप NaCl का फॉर्मेशन लिखेंगे तो आपको रिप्रेजेंट करना है, दिस डॉट इज द, ये हम इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता 281। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 है, जिसमें 1 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। फिर मैं क्लोरीन लिखूंगा, क्लोरीन इज 287 में हम ऐसा बोलेंगे कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन। जब आपका सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है NaCl, तो उसमें आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, सोडियम आपका मेटल है, ये मेटल एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। सोडियम विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड इज NaCl। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस NaCl? सोडियम ने खुद का एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब जैसे ही इसका ये एक इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट 2,8। जैसे आपके क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो हो गया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा बोलेंगे क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उस पर बाहर से आया हुआ है। अब आपको ये भी बताना है कि इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ है, तो यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आपका जो क्लोरीन है, अब क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सोडियम का जो डॉट है वो एरो से आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये जा रहा है किसके पास, क्लोरीन के पास। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंसी शेल में था, ये ट्रांसफ़र हो रहा है किसके पास, हमारे क्लोरीन के पास। जैसे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ट्रांसफ़र हो जाता है तो विल गेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आपको क्लोरीन में मिल जाएंगे और क्लोरीन पे जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज NaCl फॉर्मेशन, जिसको हम सिंपली NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अगर सपोज ये जो कंपाउंड है NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे NaCl इज सोडियम क्लोराइड। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है, इसका एक्चुअल अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि NaCl में कितने सोडियम और कितने क्लोरीन एटम, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल possesses हाउ मेनी सोडियम एंड हाउ मेनी क्लोरीन, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसमें सोडियम और क्लोरीन की वैल्यू x टाइम्स होती है। x टाइम्स होती है मतलब आपका बहुत ज़्यादा सोडियम, जितने आपके सोडियम है उतने क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। और एक्चुअल में ये जो फार्मूला है इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है, EMPIRICAL, सॉरी, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो
of molecular formula is called empirical formula. आयोनिक कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक सॉलिड में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि आपका जो भी आयोनिक कंपाउंड रहेगा उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ना रहते हुए एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ये सिर्फ मैं आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा। आपको अगर क्वेश्चन आया कि NaCl इज डैश फार्मूला, NaCl इज डैश फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, बोथ एंड नन, तो आंसर क्या रहेगा? एम्पेरिकल फार्मूला। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा NaCl x टाइम्स, Na एंड Cl x टाइम्स इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है Na x टाइम्स एंड Cl x टाइम्स इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो रहेगा वो रहेगा NaCl विच इज कॉल्ड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। ये आपको 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में आएगा। इन रेफरेंस बुक इट इज़ गिवन टू यू, आपके एस चांद वगैरह बुक्स में दिया गया है ये। हमको सिर्फ इसको फार्मूला ये याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स के जनरली जो फार्मूले होते हैं दे आर एम्पेरिकल फार्मूला। इनके फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला होते हैं, इतना आपको याद रखना है। और सोडियम क्लोराइड NaCl जो है इट कंसिस्ट ऑफ 1 कैटायन एंड 1 एनायन। लिखते टाइम उसको NaCl ही लिखो। इट इज रिकमेंडेड टू राइट मेटल फर्स्ट एंड नॉन मेटल आफ्टरवर्ड्स। इट इज रिकमेंडेड टू राइट सिंबल ऑफ मेटल फर्स्ट फॉलोड बाय सिंबल ऑफ नॉन मेटल। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड। अब इसके आगे मैं आपको एक सिंपल सा बताता फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन है। आपको प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन। ये मिटा दो, लिख ली सबने, पॉज करके लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अब 3 से 4 आपको एग्जांपल्स बता दो तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि क्या लिखना क्या है। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड। आपको एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड। आपके पास में देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। फिर आपके पास एक क्लोरीन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब मैं पहले एक ही क्लोरीन लूंगा और आपको समझाऊंगा कि फार्मूला कैसे बनाया जाता। आपको क्या बोला जाए? एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड से समझाने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड बाय रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। अब आपका जो आयनिक कंपाउंड इट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। हमारा जो मैग्नीशियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 282। इसका मतलब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से 2, और जब मेटल आपका मैग्नीशियम ये 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तब जाके इसका कंपाउंड तैयार होगा। क्यों? इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना कंपलसरी है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, मैग्नीशियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 है, क्लोरीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 7 है। मैग्नीशियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसको बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका जो क्लोरीन है वो स्टेबल हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम दे देता है तो आपके मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। इसका मतलब मैग्नीशियम का अभी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हुआ है,
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का अचीव होना, इसलिए मैग्नीशियम को ये भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करना पड़ेगा। अब रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच, तो आपको और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल लगेगा, यानी एटम लगेगा। व्हेन यू कंसिडर वन मोर क्लोरीन एटम, दिस क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। मैं क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिप्रेजेंट कर देता ताकि ट्रांसफर जो है बहुत इजीली से समझ में आए आपको। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने ऑलरेडी दे दिया था, क्लोरीन तो सेटिस्फाई हो गया, मैग्नीशियम सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो अब और एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का क्लोरीन को दिया जाएगा। मतलब आपका एक एटम मैग्नीशियम का दो क्लोरीन के एटम्स के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही ये मैग्नीशियम ने उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, विच इज़ अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो है Mg, इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। इवन क्लोरीन का, जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। तो इसका ऐसा कंपाउंड आपको दिखेगा Mg+2। इसको मैं ऐसा लिख सकता Cl इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म है ये। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब बाहर से एक आया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो क्लोरीन पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज। दूसरे क्लोरीन को भी बाहर से इलेक्ट्रॉन मिला, दूसरे क्लोरीन को बाहर से इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो इस पे भी टोटल अब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे। आपका जो सेकेंड क्लोरीन है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और उस पे भी आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे MgCl2। इसके लिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होता है। और एक बार आपको बोलना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा, अगर सपोज आपको किसी ने पूछा MgCl2 मॉलिक्यूलर फार्मूला है या एम्पेरिकल, तो आपको ये एनालिसिस करना है कि ये तो कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड्स के जो ये फार्मूले हम लिखते हैं, ये उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला ना होते हुए एम्पेरिकल फार्मूला होते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला का डिस्क्रिप्शन आपको 11th स्टैंडर्ड में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो उसमें आपको बिल्कुल पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यू विल हैव प्रॉब्लम्स ऑन एम्पेरिकल फार्मूला। ICSE बोर्ड को ऑलरेडी पूरा इसके बारे में क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स भी है, बट हमारे लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स के सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला होते हैं। ठीक है, जैसे MgCl2 इज डैश फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड इन देम आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड्स। फिर उसमें हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़े। आयोनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूज करके सिंपल से कंपाउंड बनाए, आयनिक कंपाउंड। अब और सिंपल से आयनिक कंपाउंड हम बनाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्लोराइड की जगह पे हम ऑक्साइड लेंगे। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ले लेंगे पहले। मैग्नीशियम के मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। these are वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। प्लस मैं लूँगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8,
मैंने इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर 20 तक लिखने बोला है क्योंकि काम आएगा हमको, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,6। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपके मैग्नीशियम ने पहला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1। क्यों? 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चले गया। और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6 था, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो हो जाएगा 2,7। जैसे ही मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को तो मैग्नीशियम भी स्टेबल नहीं हुआ और ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं हुआ। मैग्नीशियम को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एक और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी जगह है। क्लोरीन में क्या था कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जगह नहीं थी। आपके मैग्नीशियम के पास आपके ऑक्सीजन के पास में 2 एम्प्टी स्पेस थी, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसके लिए हमारे को दूसरा ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपका मैग्नीशियम और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और आपका जो कंपाउंड तैयार होगा दैट विल बी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो रहेगा इसका डॉट स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा। ऑक्सीजन पे होगा -2 चार्ज। क्यों -2 चार्ज? क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, ऐसा कुछ नहीं रहता, बहुत ही वगैरह कुछ नहीं। क्योंकि आपका जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, इसके लिए -2 चार्ज। इसके 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसके लिए +2 चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम नॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो इट विल बी MgO। MgO इज फार्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये फार्मूला कौन सा वाला है, एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर? तो इट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखा देता हूँ एम्पेरिकल फार्मूला की। एम्पेरिकल फार्मूला इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है एम्पेरिकल फार्मूला। ये आपको याद रखना है, सिर्फ टिक करने के लिए। MCQ में आपको जब भी आएगा तो आपको ये चीज़ मालूम होना, इसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू 1% चांस है कि ये फार्मूला कौन सा है कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड है विच फार्मूला। ये क्वेश्चन सिर्फ 1% चांस है उसके आने के, बट 1% चांस है, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अल्यूमिनियम क्लोराइड। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अल्यूमिनियम क्लोराइड। अल्यूमिनियम क्लोराइड आपको क्या करना है, फॉर्मेशन अल्यूमिनियम क्लोराइड का बताना है यूजिंग अगेन इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड। इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड यूज करके आपको अल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बताना है। अब अल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,3। अल्यूमिनियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अल्यूमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने के लिए अल्यूमिनियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाना पड़ेगी। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 3 क्लोरीन क्यों लग रहे हैं वो बहुत सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अल्यूमिनियम हैज 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आपका जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में होते 7 इलेक्ट्रॉन। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल ऑफ क्लोरीन। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ये क्लोरीन सेटिस्फाई हो गया, बट एल्यूमिनियम अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो तीनों इलेक्ट्रॉन उसको दे देना पड़ेगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो आपका कंपाउंड इस तरीके से दिखेगा, अल्यूमिनियम +3 क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन
1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8. Each chlorine has one negative charge present over it. और अगर सपोज आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको एम्पेरिकल फार्मूला इसका लिख देंगे AlCl3. ठीक है, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. फॉर्मेशन जो मैं आयनिक कंपाउंड के दूंगा वो. अब जितने भी आयनिक कंपाउंड, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट लिखो. नोट ये होने के बाद एक नोट लिखना है. नोट, इम्पॉर्टेंट नोट. आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl, ठीक है, NH4Cl को हम बोलेंगे इट इज NH4 प्लस Cl माइनस. अमोनियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल. नॉन मेटल में आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है इन अमोनियम क्लोराइड. तो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. एक्सेप्शनल केसेस अमोनियम क्लोराइड. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अमोनियम क्लोराइड इज अ आयनिक कंपाउंड which has transfer of electron from non-metal to non-metal. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख के रखना है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो. ये एक्सेप्शनल केस में आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है. नेम आयनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल. तो आंसर विल बी अमोनियम क्लोराइड. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता जो आपको होमवर्क के तौर पे सॉल्व करने हैं. यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जा सकते हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ. पहला जो करना है आपको फॉर्मेशन ऑफ है KCl, पोटेशियम क्लोराइड. सेकेंड जो फॉर्मेशन आपको करना है दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड. थर्ड सोडियम ऑक्साइड. जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ. एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड. देन फोर्थ जो रहेगा कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2. कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मूला CaF2 होता है. ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करो. ट्राई टू सॉल्व दिस 4 क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो. देन फिर हम इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोवेलेंट कंपाउंड्स का पढ़ेंगे. कोवेलेंट कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कैसे इनकी शेयरिंग होती है, वो हम सब चीज़ें देखने वाले हैं. ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक. और बहुत सारी चीज़ें हम आयनिक और कोवेलेंट की डिफरेंसेस के पॉइंट जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे. चलो देन, ठीक है, इतना पॉइंट लिख के रखो. स्टडी एट होम, stay home and stay safe. See you in your next video lecture.